दोस्तों, आज की कहानी है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। बेंगलुरु के राजाजी नगर थाना क्षेत्र में नागराज रोड पर स्थित 5वें ब्लॉक में 41 वर्षीय जय कुमार जैन अपने परिवार के साथ रहते थे। जय कुमार जैन का कपड़ों का थोक का व्यापार था। इनके परिवार में इनकी पत्नी पूजा के साथ परिवार में 15 वर्षीय बेटी ईसा और एक छोटा सा बेटा था। जय कुमार जैन मूल रूप से राजस्थान के जयपुर जिले के विराट नगर के पास स्थित मडगांव के निवासी थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए परिवार में सारी खुशियां थी। जय कुमार और पूजा अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जय कुमार चाहते थे कि उनकी बेटी ईसा जिंदगी में कुछ बड़ा करे, लेकिन एक दिन पूजा और बेटे को पांडिचेरी में फैमिली फंक्शन में शामिल होना था। 17 अगस्त 2019 को जय कुमार जैन शाम लगभग 7 बजे अपनी पत्नी और बेटे को कार से रेलवे स्टेशन छोड़ने गए। पत्नी और बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद जय कुमार घर वापस आ गए। घर आने के बाद अपनी बेटी के साथ बैठकर डिनर किया। थोड़ी देर बाद ईसा ने अपने पापा को पीने के लिए एक गिलास दूध दिया। दूध पीने के बाद जय कुमार अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन अगले दिन यानी 18 अगस्त 2019 को लगभग 7 बजे पड़ोसियों ने जय कुमार के घर के बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें देखी और धुआं देखा। जय कुमार की बेटी घर से बाहर निकलकर चिल्ला रही थी, प्लीज पापा को बचा लीजिए, पापा बाथरूम में हैं और बाथरूम में आग लग गई है। पड़ोसियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस को सूचना दिया। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। जय कुमार के मकान के अंदर पहुंचकर बाथरूम में लगी आग बुझाने लगी, लेकिन आग बुझाने के बाद जय कुमार जैन की बाथरूम में आग से झुलसी हुई लाश मिली। कपड़ा व्यापारी जय कुमार जैन की मौत की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते जय कुमार जैन के घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसने भी सुना कि कपड़ा व्यापारी जय कुमार जैन की मौत हो गई है, उसे उस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में राजाजी नगर थाने की पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो जय कुमार जैन की बेटी ईसा ने बताया कि सुबह पापा नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, तभी अचानक से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और पापा इसमें जल गए और उनकी मौत हो गई। घटना के समय जय कुमार के घर पर मौजूद युवक प्रवीण ने बताया कि आग लगने के बाद हम दोनों लोगों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ सकी और इस दौरान हम दोनों के हाथ भी झुलस गए। पुलिस को जय कुमार की लाश देखकर और घर से कुछ ऐसी चीजें मिली जो हत्या की आशंका पैदा कर रहे थे। जय कुमार की लाश देखकर हत्या की आशंका हुई। पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की तो पुलिस का शक सही निकला। जय कुमार जैन की आग में जलकर मौत नहीं हुई थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश के साथ हत्या की गई थी। जल्द ही कातिल पकड़े गए और जब पुलिस ने कातिलों से हत्या की वजह पूछी तो वजह सुनकर पुलिस हैरान रह गई। आखिर कौन था कातिल और कत्ल की क्या वजह थी? पूरी वारदात को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, वारदात 24 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। क्राइम के रियल कहानियां सुनने के लिए अभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। क्योंकि मामला एक जाने माने करोड़पति बिजनेसमैन का था, इसलिए पुलिस ने अपने कुछ बड़े अधिकारियों को भी अवगत करा दिया था। अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। मौके से सबूत इकट्ठा करने और जरूरी सूचनाओं को इकट्ठा करने के बाद पुलिस जय कुमार जैन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दिया। जय कुमार की लाश को देखकर पुलिस को थोड़ा शक हुआ। पुलिस ने इस केस में जांच शुरू कर दिया। पुलिस टीम द्वारा जय कुमार के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस को पता चला कि ईसा पड़ोसी युवक प्रवीण से प्यार करती है। जानकारी मिली कि घटना के समय भी प्रवीण जय कुमार के घर पर ही मौजूद था। पुलिस को समझते देर नहीं लगी। घर की जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को गद्दे पर खून के दाग मिले थे, जिन्हें साफ किया गया था। इसके साथ ही फर्श और दीवार पर भी कुछ खून के निशान मिले थे, जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सब साफ हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया
कि जय कुमार की पहले किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है, इसके बाद आग से जलाया गया है। उच्च अधिकारियों को भी इसकी पूरी जानकारी दी गई। पुलिस का शक जय की बेटी ईसा और प्रवीण पर गया। पुलिस ने दूसरे ही दिन दोनों को हिरासत में लेकर उनसे घटना के संबंध में अलग अलग पूछताछ की। इसके साथ ही दोनों के मोबाइल को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया और जब ईसा और प्रवीण से सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और पुलिस के सवालों में उलझकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ने बताया कि उन्होंने ही जय कुमार की हत्या की है और फिर हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताया। दरअसल जय कुमार जैन की बेटी ईसा बेंगलोर सिटी के इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी और उसी स्कूल में जय कुमार के पड़ोस में रहने वाला प्रवीण भी पढ़ता था। प्रवीण के पिता एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन कुछ महीने पहले कंपनी ने कुछ पैसे देकर इनको कंपनी से निकाल दिया था। उन्हीं पैसों से इनके घर के खर्चे चलते थे। ईसा और प्रवीण में पिछले 5 सालों से दोस्ती थी और दोनों एक रिलेशनशिप में थे। फिलहाल ईसा 10वीं की छात्रा थी, जबकि प्रवीण इंटर करने के बाद हिसार के एक कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। अलग अलग स्ट्रीम्स होने के कारण दोनों का मिलन बहुत ही कम हो पाता था। इसके चलते प्रवीण और ईसा अक्सर फोन पर ही बात किया करते थे। अक्सर देर तक बेटी का फोन पर बात करना और चैटिंग में लगे रहना पिता को पसंद नहीं था, क्योंकि बेटी को लेकर उनके मन में कुछ बड़े सपने थे। जय कुमार ने कई बार ईसा को प्रवीण से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन ईसा को जय की यह सब बातें पसंद नहीं थी। एक बार परिवार को गुमराह करके ईसा अपने फ्रेंड के साथ घूमने के बहाने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई। मुंबई में कुछ दिन रहकर उसने कई फोटो शूट भी करवाए और फैशन शो में भी पार्टिसिपेट किया। उसने अपनी माँ को फोन करके बताया कि वह मुंबई में है और अगले 5 दिन बाद वापस आ जाएगी। बेटी के चुपचाप मुंबई जाने की जानकारी जब पिता को लगी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और ईसा को घर लौटने पर उन्होंने उसकी पिटाई किया, उसका मोबाइल भी छीन लिया। जय कुमार को बेटी की सहेलियों से पता चला कि ईसा उसके साथ नहीं गई थी, बल्कि उसने अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई घूमने के लिए गई थी। इस जानकारी ने उनके गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। ईसा बचपन को पीछे छोड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। ईसा के ख्यालों में हर पल बॉयफ्रेंड प्रवीण की तस्वीर रहती थी। दोनों चोरी छुपे शॉपिंग मॉल में मिलने लगे। प्रवीण ने ईसा को दूसरा फोन ला कर दिया और ईसा प्रवीण द्वारा दिए गए फोन से चोरी से बातें करने लगी। जय कुमार ने एक दिन ईसा को बात करते हुए देख लिया। ईसा को डांट लगाई और दूसरा फोन भी छीन लिया। नाराज ईसा ने प्रवीण को पूरी बात बताने के साथ अपनी खोई हुई आजादी वापस पाने के लिए अपनी पिता जय कुमार को मारने का प्लान बना लिया। ईसा जो नाबालिग थी उसने बताया कि पिछले 1 महीने से अपने पिता की हत्या की योजना बना रही थी। इस दौरान उसने टीवी सीरियल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हत्या करने के कई तरीकों को भी सर्च किया और प्रेमी प्रवीण के साथ मिलकर हत्या को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा। दोनों जुलाई महीने से ही जय कुमार की हत्या के प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार 17 अगस्त 2019 को ईसा की मां और भाई को किसी फैमिली फंक्शन में पांडिचेरी आना था। तब उन्हें मौका मिल गया। जय कुमार अपनी बीवी और बेटे को स्टेशन छोड़ने गए। तब उन्होंने और ईसा ने साथ में बैठकर डिनर किया, लेकिन डिनर करने के बाद जब ईसा ने पीने के लिए दूध दिया तब बेचारे जय कुमार को क्या पता था कि इसमें क्या है। दरअसल ईसा ने उसमें नींद की कुछ गोलियां मिलाकर दी थी, जिसे पीकर कुछ ही देर में जय कुमार बिस्तर पर लेट गए। पिता को सोया हुआ देखकर ईसा ने उन्हें आवाज देकर और थपथपा कर देखा। इसके बाद उसने प्रवीण को फोन करके घर बुला लिया। प्रवीण अपने साथ एक चाकू लाया और एक चाकू ईसा अपनी किचन से ले आई और दोनों ने बिस्तर पर पड़े हुए जय कुमार के गले और शरीर पर चाकू से कई बार वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद वह लाश को बाथरूम में ले गए और हत्या के समय कमरे में बिखरे खून साफ किया। बिस्तर की चादर वॉशिंग मशीन में धोकर सुखाने के लिए डाल दिया। इसके बाद दोनों आगे की योजना बनाने लगे। सुबह लगभग 7 बजे ईसा घर के बाहर निकली और 3 बोतलें पेट्रोल की लेकर आई।
दोनों ने बाथरूम में पड़े लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। इस दौरान दोनों के हाथ भी झुलस गए। पेट्रोल की वजह से तेजी से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा। इसके बाद ईसा ने घर के बाहर निकलकर पिता को बचाने की मदद के लिए चिल्लाने का झूठा नाटक करने लगी। इस हत्याकांड का खुलासा होने के बाद जब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया, तब ईसा की मां और भाई भी लौट आए थे और ये सब देखकर अचंभित रह गए। 20 अगस्त 2019 के दिन ईसा को राजाजी नगर पुलिस द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया। जज के आदेश के बाद उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि इस कलयुग की बेटी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। ईसा के बॉयफ्रेंड प्रवीण को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया। दोनों यह प्रेमी जोड़ा इस घटना को एक हादसा साबित करना चाहते थे, लेकिन दोनों पकड़े गए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं क्राइम की एक और नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।